हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट को किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है और साथ में एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट किन चीज़ों को मिलकर बना होता है या किन चीज़ों को हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनसे मिलकर क्या है क्लाइमेट बना है। आइए जानते हैं क्लाइमेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, मेनली क्या है, देखिए क्लाइमेट के एलिमेंट ये रहे। ठीक है, उसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, pressure and planetary winds, land and sea bridges and monsoons, फोन एंड चिनोक विंड्स, साइक्लोनिक एक्टिविटी, ये सारी जो एलिमेंट है इन सबको मिलकर एक क्लाइमेट बनता है। एक एरिया का, एक रीजन का क्लाइमेट इन सारे एलिमेंट्स को मिलकर बना होता है। ठीक है, डिटेल में जान लेते हैं इनको। देखिए टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, देखिए टेम्परेचर क्या है, देखिए टेम्परेचर से क्लाइमेट में क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर क्या करता है, एक टेम्परेचर ही ये बताएगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना एब्जॉर्ब करेगा कोई भी एयर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और यहाँ क्या है कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर बताएगा हमको, ठीक है, टेम्परेचर बताएगा कि वहाँ की एयर जो है वो कितना जो है मॉइस्चर कैरी करेगी। ठीक है, टेम्परेचर बताएगा हमें कि वहाँ की एयर कितना मॉइस्चर करेगी। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ उतना ज़्यादा मॉइस्चर क्या हो कैरी करेगी वो एयर। आई बात समझ में आपको। ठीक है, और टेम्परेचर ही क्या डिसाइड करता है, इवेपोरेशन के रेट को और कंडेंसेशन के रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। कंडेंसेशन अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या आसपास, तो क्या होगा, कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में आपको। अच्छा, उसके बाद साथ साथ क्या है कि टेम्परेचर ही डिसाइड करता है क्लाउड के फॉर्मेशन, किस तरीके के क्लाउड बनेंगे वो भी क्या करता है, टेम्परेचर डिसाइड करता है। प्रेसिपिटेशन किस तरीके का होगा वो भी क्या टेम्परेचर डिसाइड करेगा। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग है कि जैसे बारिश का होना, ओले पड़ना, ये सब क्या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन या तो रेन फॉर्म में भी हो सकता है, हेल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये कि कौन डिसाइड करता है, रेन होगी या हेल स्टॉर्म होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट है ये तो वाटर का, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारे क्या होगा, हमको स्नोफॉल दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा, स्नोफॉल दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है हमारा कि किस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। ऊपर के आप पॉइंट समझ चुके होंगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन सब टेम्परेचर डिसाइड करता है, और टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कितना मॉइस्चर जो है अपनी एयर कैरी करेगी। ठीक है, अब ये जान लीजिएगा टेम्परेचर के वेरिएशन किस तरीके से होते हैं। लैटिट्यूड्स में, एल्टीट्यूड्स में, कॉन्टिनेंटलिटी क्या इफेक्ट करती है टेम्परेचर को, ओशन करंट्स के से क्या इफेक्ट है, स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट, क्या मीनिंग है इसका, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ यहीं जान लेते हैं। देखिए लैटिट्यूड्स में किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। देखिए ये सपोज मान लीजिए ये अपनी अर्थ रही, ये अपना 0 डिग्री रहा, 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। ये 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना सन रेज है, ये अपना सन है यहाँ पर। ठीक है, सन की रेज यहाँ पर अगर पड़ेंगी ये इक्वेटर पे, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये डायरेक्ट पड़ रही है यहाँ पर, इस एरिया पर डायरेक्ट लग रहा है ना, डायरेक्ट रेज पड़ रही, डायरेक्ट रेज हैं। ठीक है, अब देखिए यही सन, देखिए यहाँ अगर इधर रेज पड़ेंगी तो आपको क्या लगता नहीं कि इसने यहाँ पर इतना थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस को ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, ये वाली डिस्टेंस को ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रेज है जो इधर पड़ रही हैं, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड्स में, इनको क्या करना पड़ा, लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लार्जर या लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में सन रेज को, यहाँ क्या है, इसको शॉर्टर डिस्टेंस से डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो क्या होगा, ये वाला जो इलाका होगा, ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा हॉट होगा कंपेयर टू क्या, ये जो ऊपर वाले इलाके। ठीक है, आई बात समझ में कि लैटिट्यूड्स में कैसे लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या है, अपना सन की रेज वहाँ पर क्या पड़ रही है, सन की रेज क्या है अपनी वहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं और उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तिरछी पड़े, सेम यहाँ का भी वही हाल होगा। ठीक है, तो ये ऊपर हायर लैटिट्यूड्स है ना, ये ऊपर और नीचे। ठीक है, लैटिट्यूड्स ऊपर बढ़ते रहते हैं, ऊपर नीचे, नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल रहा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, लैटिट्यूड्स की वजह से कैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। उसके बाद चलते हैं, देखिए ऑल्टीट्यूड क्या कहना चाह रहा है। ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं, देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, एक आपको इमेज रखी हुई है, इससे दिखा लेते हैं। देखिए आपको ये टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। देखिए अर्थ की जो अर्थ में जो लेयर है, ठीक है, ये अपनी लेयर है, आपको मालूम होगा कि अर्थ में क्या लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर में लेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे एच रॉन्ग है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ठीक है, अब ऐसे हाइट में, ऑल्टीट्यूड में किस तरीके से अपना टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, ये आपको ग्राफ में शो किया गया। देखिए यहाँ देखिएगा,
ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, देखिए टेम्परेचर धीरे जैसे जैसे अपना आप ऊपर हाइट में जा रहे हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है। ये आपको टेम्परेचर यहाँ ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। उसके बाद आप चलते हैं, देखिए स्ट्रेटोस्फियर में पहले क्या होता है, स्टैटिक रहता है, स्टैटिक रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। ये ग्राफ समझिएगा आप, बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद देखिए मीजोस्फियर में देखिएगा, ये धीरे धीरे जैसे ऊपर एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ऊपर को एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अपना जो ये टेम्परेचर है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कम हो रहा है इधर को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, पहले स्टैटिक रह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो यहाँ देखिए दो रीजन ऐसे देखिए, एक तो थर्मोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, पहले थोड़ी देर स्टैटिक है थर्मोस्फेयर और अपने स्ट्रेटोस्फेयर में पहले स्टैटिक है, उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप ये इमेज को देख के ये लग रहा है हमें कि देखिए मीजोस्फीयर और जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ अपने स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर में हम देख रहे हैं कि पहले स्टैटिक रह रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। आगे बात समझ में आपको, ये आपका टेम्परेचर अल्टीट्यूड में ऐसे वेरी होता है। अब देखिए कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती थी, कॉन्टिनेंटलिटी होती है, देखिए सपोज देखिए ये अपना ये लैंड मास है, ठीक है, ये क्या है, लैंड मास है, और ये है वाटर बॉडी, ये क्या है, अपनी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी। अगर मान लीजिए सन की रेज इस लैंड मास पर पड़ेंगी, इस सन की रेज लैंड मास पर पड़ेंगी, तो लैंड मास क्या होता है, आपको पता नहीं है कि लैंड मास जल्दी गर्म होता है, ठीक है, हीट अप फास्टर, ठीक है, हीट अप फास्टर। और ये क्या वाटर बॉडी क्या होती है, थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है, हीट अप स्लोली, ठीक है। जो अपना लैंड मास है वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और जो वाटर बॉडी है वो थोड़ी स्लोली हीटअप होती है। ये क्यों होता है, ये होता है, ठीक है, वैसे रीज़न इसका ये है स्पेसिफिक हीट की वजह। स्पेसिफिक हीट जो होती है अपनी वाटर की, ठीक है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप लेक्चर को पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो बताइएगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेक्चर देखते देखते, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो मैंने बताया वाटर बॉडी क्या होती है, वो ज़्यादा उसको हीट चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट है वाटर का ज़्यादा, इसीलिए क्या हुआ, लैंड मास जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर बॉडी थोड़ा देर से गर्म होती है। ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है ना, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं हम, ठीक है। ये अपना टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा फिर, और यहाँ कम होगा, ये कॉन्टिनेंटलिटी है। ओशन करंट्स और विंड क्या है, ओशन करंट्स है, देखिए सेपरेट लेक्चर ओशन करंट्स और विंड का सेपरेट रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, वो आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। ओशन करंट भी मिल जाएगा आपको, प्लैनेटरी विंड्स भी मिल जाएगा। ओशन करंट क्या, लार्ज मास ऑफ क्या है, ओशन वाटर हैं जो कि एक सर्टन पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें कुछ होती हैं वार्म करंट होती हैं, कुछ होती है कोल्ड करंट। ओशन करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओशन करंट यहाँ अपना ओशन करंट रखा हुआ है क्या, ओशन करंट रखा नहीं है शायद, हाँ ओशन करंट यहाँ रखा नहीं है आपके लिए, फिर समझ लीजिएगा, इसमें होगा तो देख लीजिएगा अभी थोड़ी देर में। ओशन करंट क्या है, ओशन में करंट वाटर फ्लो हो रहा है, अब कुछ गर्म होती है कुछ ठंडी होती है। अगर मान लीजिए गर्म वो जो वाटर है वो कहीं जाएगा तो क्या होगा, उस इलाके को गर्म कर देगा, नहीं कर देगा, तो इसीलिए क्या वो इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट क्या कर रही है, कोल्ड करंट क्या कोल्ड होती है, तो अगर जिस इलाके में वो जाएगी तो उस इलाके को क्या करती है, ठंडा करती हुई जाएगी। ये ओशन करंट का काम है, तो ये इफेक्ट डालिए। ऐसे ही विंड है, प्लैनेटरी विंड्स हैं, ठीक है। अपने यहाँ प्लैनेटरी विंड्स में तो लिखा हुआ है, देखिए इधर पे, ये प्लैनेटरी विंड्स क्या कर रही हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही हैं, तो ये क्या कर रही है, ये भी क्या कर रही है, अपने टेम्परेचर के वेरिएशन, ठीक है, टेम्परेचर के वेरिएशन में हाई प्रेशर से क्या कर रही है, लो प्रेशर मूव कर रही है, ठीक है। और क्या होगी, विंड जो अपना ठीक है, जो हीट है उसको भी क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे रही है। आगे बात समझ आपको, प्लैनेटरी विंड्स का क्या रोल है, ठीक है, ट्रांसफर कर देती है एक जगह से दूसरी जगह पे हीट को, क्या प्लैनेटरी विंड्स का ट्रांसफर कर दे रही है। उसके बाद क्या है अपने पास, लैंड एंड सी ब्रिज, एक सेकेंड जरा यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ इसको समझ लेते पहले, स्लोप एंड शेल्टर एंड एस्पेक्ट क्या रोल होता है। देखिए स्लोप जो अगर आप देखिए कोई स्टीप स्लोप है, जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन रहा है, जैसे अगर यहाँ देखिएगा ना इसका टेम्परेचर का वेरिएशन, यहाँ अगर टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे आप तो बहुत तेज़ी से होता है। अगर स्टीप स्लोप होगा ना तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत फास्ट होगा। वहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्लोप रहा, कहीं ऐसा स्लोप रहा, ये एक ये दिया और एक आपको ये दिखा दे, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से स्लोप है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये रहा इस तरीके से स्लोप है, तो इस अगर स्लोप स्टीप ना हो तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ स्टीप स्लोप है ना तो क्या होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत फास्ट होगा। आई बात समझ में आपको, ये थोड़ा क्लियर कर देंगे इसको,
यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है कि नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है कि जहाँ आप देखिए पेड़ पेड़ पौधे देखेंगे, तो जब पेड़ पौधे की जहाँ छाया होगी तो वहाँ आपको टेम्परेचर कम दिखेगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन का टेम्परेचर पर कैसे वेरिएशन होता है। ठीक है, सॉइल में देखिएगा आप, सॉइल किस तरीके से, अगर देखिए जो सॉइल अगर लाइटर होगी तो वो क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कम करेगी। वहीं डार्क सॉइल होगी, क्या होगी, एब्जॉर्ब, ठीक है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो यही क्या रोल है बता रहा है नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल का। ठीक है, चलता है अपना, देखिए ये अपना प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बारे में हम अपना जो टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक क्या था, क्लाइमेट के एलिमेंट। ठीक है, क्लाइमेट के एलिमेंट में हमने प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेशन क्या रेनफॉल में भी हो सकता है, हेल फॉर्म में भी, हेल स्टॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा प्रेशर एंड प्लानिटरी यूनिट्स में बता चुका हूँ कि किस तरीके से विंड फ्लो हो रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये आपका इमेज रही। इसका सेपरेट लेक्चर प्रेशर एंड प्लानिटरी यूनिट्स का पिछला रखा होगा आपके, देख लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में। ठीक है, ज्योग्राफी की। अच्छा, उसके बाद देखिएगा प्रेशर एंड प्लानिटरी यूनिट्स का रोल समझ गए। लैंड एंड सी ब्रिजेस क्या है, देखिए ये लैंड बॉडी है और यहाँ क्या है, ये वाटर बॉडी है। लैंड बॉडी जल्दी गर्म हो जाएगी अगर यहाँ पर सनलाइट है, जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, और वाटर बॉडी क्या होती है, थोड़ा देर लगाती है। तो क्या होता है, लैंड बॉडी जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और जो अपना वाटर बॉडी है वो क्या होगा, वहाँ पर क्या है, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ी ठंडी रहेगी ये, तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या हो जाएगा, विंड फ्लो होने लग जाएगी। इसीलिए क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग इसीलिए बोला है इसको। ठीक है, लैंड और सी क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके से हीट हो रही है। कोई जल्दी गर्म हो जा रहा है, लैंड अपना जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो लो प्रेशर बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वहीं वाटर बॉडी क्या है, थोड़ा टाइम लगाएगी गर्म होने में, तो क्या है यहाँ पर क्या थोड़ा कंपैरेटिवली क्या रहेगी, इसके मुकाबले में ठंडी रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। आई बात समझ में आपको? तो ये क्या, यहाँ से क्या विंड का फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ये आपके क्लाइमेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फोन एंड चिनूक विंड क्या है, फोन एंड चिनूक विंड है, देखिए ये कहाँ, लीवर्ड साइड में देखा जाता है। ठीक है, लीवर्ड साइड क्या होता है माउंटेन का, लीवर्ड साइड वो होता है, सपोज ये माउंटेन रहा और यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये अपनी विंड आती है। ठीक है, मॉइस्चर कैरी करते हुए, और यहाँ क्या कर दीजिए, रेनफॉल कैरी कर दीजिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये क्या कुछ, ठीक है, यहाँ रेनफॉल हो गई है। ठीक है, यहाँ इस इलाके में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है। ठीक, और यहाँ क्या हो रहा है, ये जो विंड जब इधर जाएगी तो यहाँ क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है। इस इलाके पे क्या हो रहा है, इस इलाके पे बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो ये इलाके पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस इलाके पे क्या है, यहाँ पाई जाती है अपनी जो लीवर्ड साइड है ना, ये इसको हमने लीवर्ड साइड बोला है। ठीक है, थोड़ा पेन थोड़ा कुछ दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लीवर्ड साइड है। यहाँ ये फोन एंड चिनूक विंड फ्लो होती हैं। कहाँ देखा जाता है इसको, देखिए इधर पर्टिकुलरली इन स्विट्जरलैंड एंड स्प्रिंग, इन स्प्रिंग। ठीक है, स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न एल्प्स में देखा जाएगा इनको। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कहाँ मिलेंगे, यूएसए, कनाडा, इन विंटर में देखा जाएगा आपको। यहाँ देखिए फोन एंड चिनूक विंड। ठीक है, इनका रोल समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोनिक एक्टिविटी क्या है, लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, जो लो प्रेशर सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी वॉयलेंट विंड जो होती है ना, फ्लो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसका रोल क्या है कि टेम्परेचर में क्या है, जहाँ पर लो प्रेशर बनेगा वहाँ पर क्या बनेगा, वॉयलेंट विंड फ्लो होगी। तो ये क्या है, अपनी साइक्लोनिक एक्टिविटी। इस तरीके से आपको साइक्लोन दिखाया गया है यहाँ। ठीक है, ये क्या है, आपने ये इस तरीके से अपना जो है, ये सारे जो हैं अपने क्लाइमेट को बना रहे हैं, क्लाइमेट के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फॉर द व्यूअर्स ऑफ फॉर द व्यूअर्स ऑफ जीएस वार्ता, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन कॉमेंट योर फीडबैक ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच।